हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मैथ्स गाइडेंस। तो आज मैंने ये क्वेश्चन लिया है ट्रिग्नोमेट्री से। एक क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन इस टाइप से है, साइन 25 डिग्री साइन 65 डिग्री माइनस कोस 25 डिग्री कोस 65 डिग्री, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो अगर आप क्लास 10th तक के ट्रिग्नोमेट्री को देखें तो वहाँ पे आपको जो आइडेंटिटीज़ पढ़ाए गए हैं वहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल इन्वॉल्व है। कहने का मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट इट, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। और व्हाट आई वाज टॉकिंग कि अगर आप क्लास 10 तक के ट्रिगोनोमेट्री को देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल इन्वॉल्व है। आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटीज़, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक ही एंगल इन्वॉल्व है, दैट इज ए। बट इस क्वेश्चन में एक्चुअली दो एंगल्स इन्वॉल्व हैं और ये आपको क्लास 11th के मैथ्स में पढ़ना पड़ेगा। जो फॉर्मूले हम वी आर गोइंग टू यूज दोज फॉर्मूले विच यू विल बी स्टडिंग इन क्लास 11th और इफ़ समबडी हैज़ स्टडीड। ओके, बट आपको अगर क्लास 10th के बाद आपने साइंस नहीं पढ़ा है, मैथ्स नहीं पढ़ा है, तो अब शायद आपसे ये क्वेश्चन मुश्किल होगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से फॉर्मूले हमें जानने चाहिए। इन फॉर्मूलों को हमें याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज अभी एसएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछने लगी है। ओके, जो कि क्लास 11th से रिलेटेड है बेसिकली। तो देखते हैं सम फॉर्मूले। ऑलराइट, सम फॉर्मूले रिलेटेड विथ ट्रिग्नोमेट्री, दीज आर द इम्पोर्टेंट सम फॉर्मूले। ऑलराइट, चलिए समझते हैं। कुछ 5 और 6 हैं जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू व्हाट, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, ये पहला फॉर्मूला जो हमें याद रखना पड़ेगा। सेकेंड वन इज साइन ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मतलब दोनों करीब करीब सेम है, बस प्लस के जगह पे यहाँ प्लस है, माइनस के जगह पे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस के जगह पे प्लस है। ऑलराइट, और ये सेम है। पहले में साइन ए लिखेंगे, फिर कोस बी लिखेंगे, फिर कोस ए लिखेंगे, फिर साइन बी लिखेंगे। ऑलराइट, तीसरा फॉर्मूला जो हमें पढ़ना है यह है कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी इक्वल टू व्हाट, कोस ए प्लस बी। यहाँ पे थोड़ा चेंज है, चेंज ये है कि यहाँ पे कोस ए कोस बी, ये ऐसा हो जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। जैसे इन दोनों में साइन और कोस था, यहाँ पे कोस कोस साइन साइन और प्लस के जगह पे यहाँ माइनस। सो दिस इज द वे टू रिमेंबर द फॉर्मूला। ऑलराइट, फोर्थ वन इज कोस ऑफ ए माइनस बी, कोस ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए एंड साइन बी। ओके, तो ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखना पड़ेगा, याद रखना चाहिए, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रख सकते हैं याद तो बहुत अच्छी बात है। एक है 10a प्लस बी, 10a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 10a 10b, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a 10b। ओके, and the sixth one is similarly 10 of a minus b, 10 of a minus b that is equal to 10a minus 10b। अपोजिट है कहने का मतलब, नीचे में प्लस हो जाएगा 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो दीज आर द 6 फॉर्मूले विच यू कैन रिमेंबर, क्योंकि 10 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी में। ओके, अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सा टाइप अप्लाई हो रहा है। इस क्वेश्चन में है, अगर हम इसे साइन 25 साइन 65 डिग्री को करते हैं, इस क्वेश्चन में है साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। ये हम कह सकते हैं कि ये है इस क्वेश्चन में साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। अभी आप देखेंगे तो साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी यहाँ आपको दिखाई देगा, बट माइनस में दिखाई देगा, माइनस ऑफ दिस। ऑलराइट, कहने का मतलब इसे हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोस ए
कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ये वाला कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ऑलराइट, अभी हम इसको लिखते हैं, ए की जगह पे हम पुट कर देंगे वेयर ए इक्वल टू 25 डिग्री एंड बी इक्वल टू 65 डिग्री। 25 डिग्री 65 डिग्री, साइन 25 साइन 65, ओके, एंड cos 25 cos 65। यहाँ पे a 25 है तो साइन 25 मीन्स साइन a साइन 25, अगेन साइन 65 इज साइन b, a इज 25 b इज 65। कहने का मतलब ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos 25 प्लस 65 डिग्री, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos 90 डिग्री। 25 प्लस 65 90 होता है, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, -0 या 0। 0 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट तो ये फॉर्मूला नहीं, माइनस करके ये फॉर्मूला यूज हम कर सकते हैं। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे एक पार्टीशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ओके, तो 0 है इसका आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर 3, दिस इज द करेक्ट आंसर 0। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। आई हैव डिस्कस सम फॉर्मूले विच इज basically it's important to understand this formula, to remember this formula, otherwise मुश्किल है, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू वेरी मच।